अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हो या फिर पुराने घर का रिनोवेशन कर रहे हो तो टाइल लगाते समय आपको कितना खर्च आ सकता है, क्योंकि ज्यादातर वक्त बहुत सारे लोग सिर्फ टाइल का खर्च निकाल लेते हैं और बाकी चीजों को ऐड करना भूल जाते हैं। जैसे कि टाइल के कॉस्ट के साथ आपको सीमेंट का कॉस्ट, एडेसिव का कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, उसके बाद में जो रेती है, ऐसी चीजों का कॉस्ट भी जोड़ना पड़ता है। और बहुत सारे लोग स्कर्टिंग का कॉस्ट जोड़ना भी भूल जाते हैं, जिस वजह से उन्हें एक प्रॉपर आइडिया नहीं मिलती है कि उनके घर के अंदर अगर वो टाइल लगाने वाले हैं तो उन्हें कितना खर्च आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप अपने घर के अंदर ब्रांडेड कंपनी की टाइल लगाते हो, एग्जाम्पल के लिए अगर आप चाहो तो कजारिया, सोमानी, जॉनसन्स, ओरिएंट बेल्ट, इस तरह की जो कंपनियां हैं उनकी ब्रांडेड टाइल अगर आप अपने एक रूम के अंदर लगाना चाहते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और एग्जाम्पल को एकदम सिंपल तरीके से समझने के लिए हम एक रूम लेंगे जिसका कि साइज होगा 10 फीट बाय 10 फीट, यानी कि 100 स्क्वायर फीट के रूम के अंदर अगर आप ब्रांडेड टाइल लगाते हो तो इसके लिए आपको कुल कितना खर्च आता है। अब इस वीडियो में हम जिस टाइल का कॉस्ट निकालने वाले हैं उसका साइज भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आजकल 2x4 की जो टाइल है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है। उसमें भी आपको क्या करना चाहिए, वेट्रीफाइड टाइल के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो वेट्रीफाइड टाइल है इनमें आपको काफी अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, ये स्क्रैच रेजिस्टेंट होती है और तीसरा इंपॉर्टेंट फायदा ये आ जाता है कि इनमें आपको काफी जबरदस्त शाइन और फिनिश मिल जाती है। और आज के हिसाब से जो टाइल डिजाइन ट्रेंड है उनके तरफ आपको जरूर जाना चाहिए, जिसमें कि आप मार्बल लुक टाइल, वुड फिनिश, लार्ज फॉर्मेट टाइल और मैट फिनिश टाइल जो है, ये कुछ ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं जिनके बारे में आप जरूर सोच सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं टाइल के कॉस्ट के बारे में। तो यहाँ पर हमने जो रूम का साइज लिया है वो है 10 फीट बाय 10 फीट और जो टाइल का साइज होगा वो होगा 2 फीट बाय 4 फीट। यहाँ पर हम ब्रांडेड टाइल का कॉस्ट निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट निकालते हैं सैंड यानी रेती का। टाइल लगाने से पहले फ्लोर पर 2 इंच मोटा मोर्टार का बेड बिछाया जाता है, यानी कि सैंड और सीमेंट का मिक्सचर, जिसका की रेशो होता है 1:4। यहाँ पर 1 पार्ट सीमेंट और 4 पार्ट आपकी सैंड होती है। अब 100 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर अगर आप 2 इंच रेती का लेयर देते हो तो आपको लगभग 16.66 क्यूबिक फीट सैंड लगती है। यहाँ पर अगर हम वेस्टेज कंसिडर करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि हमें जो रेती है वो 20 क्यूबिक फीट तक लगने वाली है। अब यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है, इस 20 क्यूबिक फीट को सैंड के रेट से मल्टीप्लाई करना है। अब सैंड का जो रेट है वो लोकेशन के हिसाब से कम या फिर ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि सैंड जो है वो आपको 80 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मिलने वाली है। तो सिंपल 20 CFT मल्टीप्लाई 80 रुपए का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 1600 रुपए। ये हो गया हमारा रेती का कॉस्ट। अब बात करते हैं सीमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, सीमेंट आपको 3 जगह पे लगता है। पहला जो कि मोर्टार मिक्स में, जैसे कि हमने देखा बेस के लिए, उसके बाद में टाइल चिपकाने के लिए सीमेंट स्लरी के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप 15 से लेके 20% वेस्टेज जो है वो हमेशा काउंट करके चल सकते हो। तो जो 100 स्क्वायर फीट एरिया है उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 4 सीमेंट बैग तक लग सकती है। और यहाँ पर अगर हम एक सीमेंट बैग का जो रेट है वो अगर हम 450 रुपए कंसिडर करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 450 इज इक्वल टू आ जाता है 1800 रुपए। तो ये हो गया हमारा सीमेंट का कॉस्ट। अब सीमेंट का कॉस्ट जानने के बाद आती है बारी मेन हीरो की, जो कि है टाइल। देखिए दोस्तों, टाइल में यहाँ पर हमने ली है 2 फीट बाय 4 फीट की कजारिया की वेट्रीफाइड टाइल। एक टाइल का एरिया जो है वो लगभग 8 स्क्वायर फीट होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर फीट। और एक बॉक्स के अंदर 2 टाइल आपको मिलती है, तो जो 2 टाइल है उसका एरिया बन जाता है 16 स्क्वायर फीट, यानी कि 8 स्क्वायर फीट पहले टाइल का एरिया, उसके बाद में 8 स्क्वायर फीट दूसरे टाइल का एरिया, दोनों को मिला के टोटल बन जाता है 16 स्क्वायर फीट। तो ये हो गया हमारे एक बॉक्स का एरिया। तो यहाँ पर 16 स्क्वायर फीट एक बॉक्स में आप कवर कर सकते हो। तो आपका फ्लोर का एरिया कितना है, वो है 100 स्क्वायर फीट। तो हम क्या करेंगे, 100 स्क्वायर फीट डिवाइड बाय 16 कर देंगे और हमें यह पता चल जाएगा कि हमें टोटल कितने बॉक्स लगने वाले हैं। तो 100 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू आ जाता है 6.25 बॉक्स। अब देखिए दोस्तों, 6.25 मतलब ये 0.25 वाले बॉक्स आपको कोई ऐसे छुट्टे नहीं देगा। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली ऐसा अज्यूम करेंगे कि आपको 7 बॉक्सेस जो है उन्हें लेना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, टाइल में और एक चीज आ जाती है जिसका कैलकुलेशन भी करना जरूरी है, और वो है टाइल स्कर्टिंग। टाइल के साइड में आप ये जो 3 या फिर 4 इंच का ये जो बेल्ट देख रहे हो, इसे टाइल स्कर्टिंग कहते हैं। अब ये जो है इसका कैलकुलेशन रनिंग फीट के हिसाब से लिया जाता है। अब हमारी जो रूम है उसके सभी साइड जो है वो 10-10 फीट के है। तो हम क्या करेंगे, 10 + 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू आ जाता है 40 रनिंग फीट। देखिए दोस्तों, 40 रनिंग फीट अगर हमारी टाइल स्कर्टिंग लगने वाली है तो इसके लिए हमें 2 टाइल्स लगने वाली है, यानी कि हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि एक बॉक्स जो है वो हमें लगने वाला है। अब यहाँ पर हमें फ्लोरिंग के लिए 7 बॉक्स लगने वाले हैं और स्कर्टिंग के लिए 1 बॉक्स लगने वाला है, यानी कि कुल मिला के हमें टोटल 8 बॉक्सेज जो है उनकी जरूरत पड़ेगी।
अब देखिए एक बॉक्स का एरिया कितना है, वो है 16 स्क्वायर फीट और हमें कितने बॉक्स लगने वाले हैं, तो वो लगने वाले हैं 8। तो हम क्या करेंगे 16 × 8 इज इक्वल टू आ जाता है 128 स्क्वायर फीट। तो टोटल इतनी टाइल हमें लगने वाली है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो टाइल के करंट रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आज अगर आप ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी की टाइल मार्केट में लेने के लिए जाते हो तो आपको 55 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छी और ब्रांडेड टाइप की जो टाइल है वो मिल सकती है 2x4 के साइज में। तो हमारे टाइल का टोटल एरिया कितना आया है, वो आया है 128 स्क्वायर फीट। और अगर हम 55 रुपए के टाइल का रेट कंसिडर करते हैं तो 128 × 55 इज इक्वल टू आ जाता है 7040 रुपए। तो ये हो गया हमारा टाइल का कॉस्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें व्हाइट सीमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम 2 kg जो है उसे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आपका कॉस्ट जो है वो 60 रुपए तक आ जाएगा व्हाइट सीमेंट के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है लेबर कॉस्ट। देखिए दोस्तों लेबर कॉस्ट जो है वो डिपेंड होता है आपके टाइल के साइज के ऊपर। यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि आपके यहाँ पर लेबर जो है वो 2x4 की जो टाइल है उसे लगाने के लिए आपसे 20 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज लेगा। तो हमारे फ्लोर का एरिया कितना है, तो वो है 100 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 20 रुपए का लेबर रेट इज इक्वल टू आ जाता है 2000 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पर लेबर कॉस्ट में फ्लोरिंग के साथ स्कर्टिंग का कॉस्ट भी जोड़ना जरूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो स्कर्टिंग है उसका कॉस्ट जो होता है वो रनिंग फीट के हिसाब से होता है। तो हमें टोटल 40 रनिंग फीट स्कर्टिंग लगने वाली है और यहाँ पर स्कर्टिंग फिक्स करने का जो लेबर चार्ज है वो हम 15 रुपए पर रनिंग फीट के हिसाब से कंसिडर करेंगे। तो 40 × 15 इज इक्वल टू आ जाता है 600 रुपए। तो यहाँ पर हमारा फ्लोर का लेबर कॉस्ट हुआ है 2000 रुपए, स्कर्टिंग का कॉस्ट हुआ है 600 रुपए, यानी कि 2000 + 600 इज इक्वल टू आ जाता है 2600 रुपए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास सभी कॉस्ट आ चुके हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को जोड़ लेते हैं। तो हमारी जो सैंड है उसके ऊपर हमें खर्च आया है 1600 रुपए। उसके बाद में सीमेंट का कॉस्ट आया है 1800 रुपए। टाइल जो है हमें 8 बॉक्स लगने वाली है जिसके लिए हमें 7040 रुपए तक खर्च आएगा। व्हाइट सीमेंट हमने कंसिडर किया है 60 रुपए। लेबर कॉस्ट जो है फ्लोर प्लस स्कर्टिंग का वो आया है 2600 रुपए। तो इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हमारा फाइनल कॉस्ट आ जाता है 13100 रुपए। यानी कि कुल मिला के 100 स्क्वायर फीट के रूम के अंदर अगर आप ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी की टाइल लगाने के लिए जाते हो तो आपको खर्च जो है वो 13000 रुपए तक आ सकता है। अब इसी चीज का इस्तेमाल करके आप किसी भी रूम का टाइल का जो कॉस्ट है वो बहुत ही आराम के साथ सिर्फ एक स्टेप के अंदर निकाल सकते हो। कैसे? देखिए दोस्तों 10x10 के रूम के अंदर अगर हम टाइल लगाते हैं तो हमें 13100 रुपए तक खर्च आता है। तो इसे अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमें पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट आराम के साथ मिल जाएगा। तो 13100 डिवाइड बाय 100 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 131 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब ये जो अमाउंट है इसे अगर हम किसी भी रूम के साइज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा हमें उस रूम के लिए टाइल के ऊपर कितना खर्च आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारी रूम है 10 फीट बाय 15 फीट तो 10 × 15 इज इक्वल टू आ जाता है 150 स्क्वायर फीट। इसे अगर हम 131 के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 150 × 131 इज इक्वल टू आ जाता है 19650 रुपए। यानी कि 10x15 के रूम के अंदर अगर आप टाइल लगाने के लिए जाते हो सेम स्पेसिफिकेशन के साथ तो आपको 19650 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो देखा आपने किस तरह से हमने सिर्फ एक आसान स्टेप के अंदर पूरे रूम के अंदर टाइल लगाने के लिए कितना खर्च आ सकता है यह आराम के साथ निकाला है। अब आप चाहे अपने रूम का साइज कितना भी क्यों ना हो उसका टाइल का कॉस्ट जो है वो बहुत ही आराम के साथ निकाल सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।